सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वर्षों से चाइनीज राखियां सस्ती और सुंदर होने के कारण लोगों की पसंद रही हैं, लेकिन चीन की हरकतों के बाद जनता अब चीनी राखियों का बहिष्कार कर रही है। मुखर्जी लाइव से मैं सुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में आज बात करते हैं सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार काशी के व्यापारियों ने चीनी राखियों का बहिष्कार किया है। वाराणसी में लंबे समय बाद चीनी राखियां नहीं पहुंची हैं। पिछले 3 महीने से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और इस दौरान गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद चीनी सामानों का देश भर में विरोध हो रहा है। भारत सरकार द्वारा भी चीन के दर्जनों ऐप पर रोक लगाई गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों ने चाइनीज राखी का पूरी तरह बहिष्कार किया है। चाइनीज राखी बिक्री के लिए नहीं आ रही है और उसके खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। खरीदार इस बार चाइनीज राखी खरीद ही नहीं रहे, इसलिए बेचने वाले पहले से सतर्क थे और उन्होंने चाइनीज राखी मंगाई ही नहीं। वाराणसी में इस बार कोलकाता, दिल्ली और दूसरे शहरों से राखियां मंगाई गई। ये कंडीशन है कि बाहर के कस्टमर आ भी निकली हैं और इस वजह से बहुत ही माल बचे हम लोगों के पास। कहाँ का माल आप लोग इस समय बेच रहे हैं? इस समय दिल्ली है, कलकत्ता है, राजकोट है, ये सब कुछ मोनोपोली अपना आइटम बनवाते भी है, वो भी है। तो कितने साल से राखी बेच रहे हो? मैं बेच रहा करीब आपका 10-12 साल से बेच रहा हूँ राखी। इस बार चाइनीज राखी एकदम नहीं आई है, कुछ आई है? एकदम नहीं भैया। चाइना कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, तो उसकी वजह से कहाँ से इस बार राखी आई हैं? फिर उसका राखी सब भैया सब इंडियन राखी है, कलकत्ते का राखी सब है आपका। इस बार कलकत्ते की राखी आई? तो हाँ, कलकत्ता सब राखी आ रहा है। उसका कीमत पर कोई इफेक्ट पड़ा है? कीमत में है, कीमत जो है वही सब चल रहा है, जो चलता है पिछले बार से वही सब रेट चल रहा है आपका। नहीं, जैसे चाइनीज राखियाँ सस्ती होती थी माना जाता था। चाइनीज सस्ती होती, लेकिन जो इंडिया आ गया है उसी दाम का आ रहा है। अच्छा, तो चाइना जो लेने के इंडिया वाला राखी ना ले। इन राखियों की कुछ खासियत विशेष जो कलकत्ता से आ रही है? कलकत्ता से सब श्री की राखी है आपका है, क्वालिटी अच्छी इसका है। और इस बार कोरोना का भी कुछ असर पड़ा है क्या? कोरोना का तो असर तो है ही भैया। इस बार डाउन? हाँ, मार्केट थोड़ा डाउन भी है, थोड़ा लोग थोड़ा कम निकल भी रहे हैं बाहर। रेंज क्या है इस बार राखियों की आपकी? राखी की रेंज आपको 120 से लेके 60 और 30 तक है, 25 तक है आपका राखी। तो चाइना और इंडिया में राखी में कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं है। हाँ, राखी 22-25 तक। इस बार चाइना की राखियाँ कुछ आई हैं? पर राखी कोई नया हम लोग लाए नहीं। सब पहले की है राखी। इसकी क्या वजह रही? यही कोरोना। कोरोना में मार्केट कम दिख रहा है आपको? हाँ, कम दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। तो चाइना की राखियाँ बाजार में आ रही हैं कि नहीं आ रही? हम लोग बाजार गए ही नहीं डर के मारे। ये राखियाँ कहाँ की हैं जो आप बेच रहे हैं? पिछले साल की और आपकी है, तो किस तरह की राखियाँ कहाँ की? जी, इसमें चाइना की आई हुई राखियाँ भी होंगी? पता नहीं है। तो आपने सुना कि राखी के व्यापारी क्या कर रहे हैं। यही स्थिति बनारस के सभी राखी व्यापारियों की है। उन्होंने इस बार बाहर से और चीनी राखी मंगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ राखी विक्रेता जिनके पास पिछले वर्ष की राखियां बची हैं वही चीनी राखियां बेच रहे हैं, लेकिन वह भी उन्हें जानकारी नहीं है कि उनकी राखी कौन सी चीनी है, कौन सी नहीं है। अब राखी पर्व में ही बात करते हैं मिठाई के बिक्री की। कल राखी का पर्व है और उसके एक दिन पहले प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में ढील देने के चलते आज मिठाई की दुकानें खुली रहीं और जिस प्रकार दुकानें खुली रही उसी तरह खरीदार भी आज खरीदने के लिए उमड़े। नगर के सभी प्रमुख मिष्ठान भंडारों पर सुबह से खरीदारों की लंबी कतार लगी रही। ज्यादातर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन बहुत सारे दुकानों पर लोगों की भीड़ इस प्रकार थी कि सामाजिक दूरी का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा था।
अब बात करते हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ और घट रहा है। कल पूरे दिन गंगा का बढ़ाव पर थी और आज सुबह 8 बजे के बाद फिर से स्थिर हो गए। सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 61.67 नापा गया है। अब बात करते हैं महिला के शव को स्ट्रेचर पर ले जाने के मामले में बढ़ते विवाद की। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व छोटीपुरी की रहने वाली कलावती देवी की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने मंडलीय अस्पताल कवि चौरा में उसे भर्ती कराया था, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। महिला की मौत होने पर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस की मांग की, जिस पर प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था न उपलब्ध कराए जाने पर परिजन स्ट्रेचर पर ही शव को लेकर घर के लिए निकल पड़े। स्ट्रेचर पर महिला के शव को ले जाते देख लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। 2 दिन बाद अब जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जिला अधिकारी ने मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न को पत्र लिखकर इस मामले में जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी ने पत्र में कहा है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में जब कोविड-19 से लड़ने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और अन्य मरीजों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, तब भी इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है। जबकि उधर डॉक्टर प्रसन्न का कहना है कि अस्पताल मैनुअल के अनुसार मृतक मरीज को एम्बुलेंस देने का कोई नियम नहीं है। मृतकों के शव को शव वाहिनी से उनके घर पहुंचाया जाता है और इस मामले में भी शव वाहिनी को खबर दी गई थी और अब देखना है इस मामले में जिलाधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। नमस्कार।